हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने जो पिछला चैप्टर है वो अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। सो नाउ लेट्स मूव इनटू द न्यू एंड फ्रेश यूनिट, दैट इज यूनिट 9, एंड द यूनिट नेम इज आवर नीड्स। The chapter is chapter number 9 and the chapter name is different types of houses. इस चैप्टर में हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस के बारे में जानेंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर देयर आर सम चैप्टर ऑब्जेक्टिव्स। फर्स्ट वन, पार्ट्स ऑफ अ हाउस, नेक्स्ट one, different types of houses, and the next one is special houses. We need a house to live in for comfort and safety. Our house protect us from the sun, rain, wind and cold. It also protect us from thieves and wild animals. यहाँ पर आपको बताया गया है कि हम सभी को घर चाहिए होता है रहने के लिए, क्योंकि वो कंफर्ट होता है, कंफर्टेबल के फॉर्म में हमें चाहिए होता है और सेफ्टी के फॉर्म में हमें चाहिए होता है। एंड हमारा जो घर है वो हमें सन से, रेन से, विंड से, कोल्ड से, थीव से, एनिमी से बचाता है। ओके, एंड वाइल्ड एनिमल से भी बचाता है। नाउ द फर्स्ट टॉपिक इन दिस वन इज पार्ट्स ऑफ अ हाउस। अ हाउस हैज मेनी पार्ट्स। घर में बहुत सारे अलग अलग पार्ट होते हैं, अलग अलग रूम होते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको पॉइंट नंबर 1 में यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर आपको बताया गया है कि घर में बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर आपको पॉइंट नंबर 1 दिया गया है, द रूफ और द सीलिंग कवर्स द हाउस। जो रूफ, जो छत होती है, जो सीलिंग होती है, वो घर को कवर करती है, जैसे कि आप इधर देख सकते हो इस इमेज में। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज इट हैज वॉल्स। हमारे घर में क्या है, दीवारें होती है, दीवारों को हम वॉल्स बोलते हैं। ओके, एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज इट ऑल्सो हैज रूम्स इनसाइड द हाउस। और घर के अंदर बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट रूम्स होते हैं। ओके, नेक्स्ट वन, एवरी रूम हैज एटलीस्ट वन डोर। और हर एक रूम का एक एक डोर होता है, एक दरवाजा होता है। नेक्स्ट वन, अ गुड हाउस हैज मेनी विंडोज। और एक अच्छे हाउस में क्या होता है, बहुत सारी खिड़कियां होती है, विंडोज होती है। विंडोज का होना जरूरी है फॉर द वेंटिलेशन, ताकि हवा जा सके। ठीक है, वरना अगर विंडो नहीं होगी तो हमें सफोकेशन सा फील होगा। ओके, now the next topic in this one is different types of houses. There are different types of houses. First one is permanent houses. First one is permanent houses. Permanent houses are made of bricks, cement, steel, wood, marble and stone. These houses are very strong. People can live in these houses for many years. Most houses in cities are such houses. अब ये जो permanent houses होते हैं इन्हें हम पक्का हाउस बोलते हैं। ये किससे बने होते हैं? ब्रिक से, सीमेंट से, स्टील से, वुड से, मार्बल से और स्टोन से बने होते हैं। ये जो घर है काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं एंड यहाँ पर लोग रहते हैं फॉर मेनी ईयर्स, काफी लंबे समय के लिए रहते हैं। एंड मोस्ट हाउसेज जो है इन सिटीज, ये इसी टाइप के हाउसेज है, परमानेंट हाउस है, यानी कि पक्का हाउस है। ओके, परमानेंट हाउसेज आर ऑफ मेनी टाइप्स। परमानेंट हाउसेज के भी अलग अलग टाइप होते हैं, जैसे कि आपको पॉइंट नंबर 1 दिया गया है, अ बिग हाउस विद अ गार्डन स्पेस इज कॉल्ड अ बंगलो। आप यहाँ पर बंगलो की इमेज देख सकते हो। बंगलो यानी कि एक बड़ा सा घर जिसमें गार्डन स्पेस भी होता है, जहाँ पर वो फ्लावर्स वगैरह को ग्रो करते हैं, प्लांट्स को ग्रो करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट वो ऑर्गेनिक जो वेजिटेबल्स होते हैं उनको भी ग्रो करते हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज सेकेंड पॉइंट, अ वेरी बिग बिल्डिंग विद मेनी फ्लोर्स इज कॉल्ड अ स्काई स्क्रैपर। और एक जो एकदम आसमान को छूने वाली जो बिल्डिंग होती है उसको हम क्या बोलते हैं? स्काई स्क्रैपर बोलते हैं। ओके, ईच हाउस ऑन ईच फ्लोर इज कॉल्ड अ फ्लैट। और हर एक जो घर होता है, हर एक फ्लोर में उसे हम क्या बोलते हैं? फ्लैट बोलते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर स्काई स्क्रैपर की इमेज देख सकते हो। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज a mud house is a small and kacha house. A mud house is also called a hut. Its roof is thatched. It is not very strong. It needs repair from time to time. Many people live in huts. अब एक मड हाउस है जो कि मिट्टी का बना हुआ है। ठीक है, वो कच्चा हाउस होता है, वो इजीली डिस्ट्रॉय हो सकता है। ओके, जैसे कि आप यहाँ पर इमेज देख सकते हो। और इसको हम क्या बोलते हैं? हट बोलते हैं। ठीक है, इसकी जो रूफ होती है वो थैच्ड फॉर्म में होती है। वो घास फूस जो होते हैं उनका यूज करके उसको बनाया जाता है। ओके, और बहुत सारे जो विलेजर्स है वो इसी में ही रहते हैं, यानी कि मड हाउस में ही रहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, now the next type of house is temporary houses. Some houses are not fixed at one place. They can be moved from place to place. These are called temporary houses. कुछ ऐसे घर होते हैं जो कि एक ही जगह में फिक्स नहीं रहते हैं, वो मूव करते रहते हैं एक जगह से दूसरे जगह, तो उन हाउसेस को हम टेम्पररी हाउस बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, जैसे कि यहाँ पर आपको फर्स्ट पॉइंट दिया गया है टेंट। टेंट के बारे में आपको दिया गया है, सम हाउसेस आर मेड ऑफ कैनवस दैट इज क्लोथ।
They are called tents. कुछ ऐसे घर होते हैं जो कैनवस यानी कि क्लोथ से बने होते हैं, कपड़े से बने होते हैं, उसको हम टेंट बोलते हैं. दे कैन बी इजिली फोल्डेड एंड कैरीड अलोंग. दे आर वेरी इजी टू पुट अप. टेंट्स आर मेनली यूज्ड बाय माउंटेनियर्स एंड आल्सो बाय पीपल ड्यूरिंग कैंपिंग. नाउअडेज टेंट्स आर आल्सो मेड ऑफ सिंथेटिक मटेरियल. तो यहाँ पर आपको बताया गया है कि ये जो टेंट है ये काफी ज्यादा इजिली हम फोल्ड कर सकते हैं, इसे कैरी कर सकते हैं, ठीक है. और ये मतलब लगाने में भी काफी ज्यादा आसान होता है, इतना मुश्किल नहीं होता है, ठीक है. टेंट्स आर मेनली कौन इसे यूज करता है, ज्यादातर माउंटेनियर्स यूज करते हैं, या कैंपिंग के लिए जब हम जाते हैं, आप जाते हो स्कूल की तरफ से, ठीक है, तो आप भी इसे यूज करते हो, आपकी टीचर्स जो है वो मदद करती है, ठीक है. एंड नेक्स्ट थिंग, नाउअडेज टेंट्स आर आल्सो मेड ऑफ सिंथेटिक मटेरियल. मतलब आजकल जो टेंट है वो सिंथेटिक मटेरियल से भी बना होता है. आप यहाँ पर टेंट की इमेज देख सकते हो. नाउ द नेक्स्ट वन, caravan. Some people move from place to place. They live in houses made on wheels. These houses are called caravans. ठीक है, कुछ ऐसे लोग हैं जो कि प्लेस टू प्लेस मूव करते रहते हैं और उनका जो घर होता है वो व्हीकल्स में ही होता है, ठीक है. उनका जो घर है वो मेड ऑन व्हील्स में ही होता है, ठीक है. तो उन हाउसेस को हम क्या बोलते हैं, कैरावैन बोलते हैं, जिसमें आप देख सकते हो यहाँ पर पिक्चर में कि उनके व्हील्स है, ठीक है. Now students, before moving further, there is a point, boost your mind. The people who move from place to place in search of food and water are known as nomads. In Hindi it is known as खानाबदोश. Okay, so जो लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं in search of food, खाने की तलाश में, पानी की तलाश में, ठीक है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, नोमैड बोलते हैं, और हिंदी में उसे क्या बोलते हैं, खानाबदोश. Okay, now the next point in this one is houseboat. A houseboat is made of wood. It is fixed on a boat. Houseboats are found on lakes. Example in Kashmir. अब हाउस बोट जो है वो किसकी बनी हुई होती है, लकड़ी की बनी हुई होती है, ठीक है, और वो फिक्स्ड होती है किसमें, बोट में, जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हो. एंड हाउस बोट जो है आपको कहाँ पर मिल जाएगी, दैट आर फाउंड ऑन लेक्स, लेक एरिया में मिल जाएगी. एग्जाम्पल इन कश्मीर. ओके, जैसे आप कश्मीर में देख सकते हो. Now the next topic in this one is special houses. Some houses are made according to the place where they are located. कुछ ऐसे घर होते हैं जो मतलब जैसी जगह होती है उसी के हिसाब से वो घर बनाए जाते हैं, ठीक है. तो चलिए जानते हैं उनके बारे में. जैसे कि सबसे पहले आपको दिया है इग्लू. An igloo is shaped like a dome. It is used by Eskimos. It is used by Eskimos. It is made from blocks of solid snow. आप यहाँ पर इग्लू की इमेज देख सकते हो. इग्लू जो है वो एकदम ठंडी बर्फीली इलाके में बनाया जाता है, ठीक है. इसका शेप कैसा होता है, डोम जैसा होता है. एंड ये इसे कौन यूज करता है, इसके अंदर कौन रहते हैं, एस्किमोज रहते हैं, ठीक है. एंड ये सॉलिड स्नो से ही बनाया जाता है, ठीक है. नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ स्पेशल हाउस इज stilt house. Some houses are made to stand on wooden poles. The base of such houses is quite high from the ground level. Such houses are called stilt houses. These houses are made in areas which get flooded due to heavy rains. कुछ ऐसे घर होते हैं जो कि एक स्टैंड फॉर्म में बनाए जाते हैं, जैसे कि आप इस इमेज में भी देख सकते हो. और ये जनरली कहाँ पर बनाया जाता है, जो फ्लडेड एरिया होता है वहां पर बनाया जाता है, जैसे असम हो गया, ठीक है, जो नॉर्थ ईस्ट साइड हो गया इंडिया का, वहां पर ही ज्यादातर आपको देखने को मिलेगा. ओके, तो इन टाइप ऑफ हाउस को हम क्या बोलते हैं, स्टिल्ट हाउस बोलते हैं. ओके, एंड ये आप अगर देखोगे ध्यान से, यहाँ पर जो लकड़ी है उसकी मदद से इसको खड़ा किया जाता है और काफी स्ट्रॉन्ग लकड़ियां होती है वो. ओके, और इजिली हम लीडर की मदद से ऊपर जा सकते हैं और नीचे भी आ सकते हैं इस घर में. ओके स्टूडेंट्स, now students, before moving further, there is a point, boost your mind. In places where it rains or snows a lot, houses are made with slanting roof to allow the rain or snow to slide down easily. अब वो जगह जहाँ पर बहुत ज्यादा बारिश होती है और बहुत ज्यादा बर्फ पड़ती है, तो वहाँ के जो घर होते हैं उनके रूफ कैसे होते हैं, स्लोपिंग रूफ होते हैं, ठीक है. स्लोपिंग रूफ क्यों होते हैं, ताकि जो बारिश का पानी है वो एक जगह ठहरे ना, स्नो जो है वो एक जगह ठहरे ना, ठीक है, वो इजिली स्लोप होके नीचे की तरफ ही गिरे. ओके, इसी वजह से स्लोपिंग रूफ बनाया जाता है. ओके, अकॉर्डिंग टू द वेदर कंडीशन. नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको वर्ड बैंक दिया गया है. वर्ड बैंक में आपको ये वर्ड्स अच्छे से पढ़ना है, इनको याद करना है. ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स मूव इनटू द समरी पॉइंट, मेन पॉइंट्स. So in this one, point number 1 is our house protect us from the sun, rain, wind and cold. Next one, permanent houses are made of brick, cement, steel, wood, marble and stone. Next one, a hut has thatch roof. Next one, tents are mainly used by mountaineers and also by people during camping.
Next one, houseboats are found on lakes, example in Kashmir. Next one, an igloo is made from blocks of solid snow. Next one, stilt houses are made in areas which get flooded due to heavy rains. आई होप स्टूडेंट दैट यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर। और आपका होमवर्क है कि आपको इसके एक्सरसाइज पार्ट को कंप्लीट करना है, आपको इस चैप्टर को एक बार फिर से पढ़ना है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ आई विल मीट यू इन अनदर क्लास। टिल देन स्टूडेंट्स, बाय बाय।